हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर नुपुर। इस वीडियो में हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। हम यहाँ जो डिफरेंसेस देखेंगे वो देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए। तो पहला जो कैरेक्टर हम लेंगे यहाँ पर दैट इज़ साइज। कैरेक्टर्स पहला जो हम देखेंगे दैट इज़ साइज़। जब हम साइज़ की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी करा था, जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स जो होंगे जनरली दे आर स्मॉलर इन साइज इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये क्या होते हैं? स्मॉलर इन साइज। जबकि यूकैरियोट्स जो होंगे दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दैट इज एनवेलप सिस्टम। एनवेलप सिस्टम। अब एनवेलप सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के रिस्पेक्ट में आपको इसको देखना है। सपोज मैं बात करती हूँ कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक तो उसकी खुद की सेल मेम्ब्रेन होगी, और जो ऑर्गेनेली है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, अब जैसा नाम है ये ऑर्गेनेली है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और ये खुद भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है। तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स हो गई, एक तो सेल की खुद की मेम्ब्रेन हो गई और एक उस ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन हो गई। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर पाया जाता है टू एनवेलप सिस्टम। जबकि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एब्सेंट होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं पाई जाएंगी। तो जब ये नहीं पाई जाती हैं तो केवल सेल की मेम्ब्रेन रह जाती है, इसलिए यहाँ क्या मिलेगा? केवल वन एनवेलप सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम देखें एनवेलप सिस्टम की हम बात करें तो हम प्रोकैरियोट्स में कहेंगे कि देयर इज प्रेजेंट वन एनवेलप सिस्टम, और यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? टू एनवेलप सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट जो हम कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में तो सेल वॉल मिलती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो यहाँ हम देखें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इधर जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन जो है ये वर्ड दो शब्दों से मिलकर बनता है, पेप्टिडो और ग्लाइकैन। पेप्टिडो का मतलब होता है अमीनो एसिड और ग्लाइकैन का मतलब होता है शुगर्स। तो ये किससे मिलकर बनती है? अमीनो शुगर्स से। देन माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल क्या होगी? एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट। यही पॉइंट जब हम कंसिडरेशन में लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में क्या क्या आ जाते हैं? प्लांट्स आएंगे, फंजा आएगा, एनिमल्स आएंगे, प्रोटिस्टेंस आएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जो वॉल होती है वो होती है सेल्यूलोसिक सेल वॉल। फंजाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेल वॉल होगी दैट इज मेड ऑफ काइटिन। काइटिन केमिकली क्या है? इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, जिसको हम फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं। देन नेक्स्ट जो आता है दैट इज एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल क्या रहती है? एब्सेंट। इनके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी दैट विल बी द सेल मेम्ब्रेन।